वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज के हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए हम देर न करते हुए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के हमारे क्वेश्चन है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्था शब्द से आशय है नियमों एवं प्रक्रियाओं के समुच्चय से, मूल्य मानदंडों के समुच्चय से, प्रथा एवं परंपरा के समुच्चय से, धार्मिक क्रियाओं के समुच्चय से। तो संस्था शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमों एवं प्रक्रियाओं के समुच्चय जो होता है उसे क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा समनर के विषय में सत्य कथन को छांटें। देखिए, पहला है, इन्होंने गैमाइन सॉफ्ट तथा गैल्सिन सॉफ्ट की अवधारणा दी। इन्होंने अंतः समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा दी। इनका समाज का मॉडल सर्वसम्मति मॉडल कहलाता है। चौथा है, इनका समाज का मॉडल विकास मॉडल कहलाता है। तो इसमें से समनर के विषय में कौन से कथन सही है? तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 3। इन्होंने अंतः समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा दी और इनका समाज का मॉडल सर्वसम्मति मॉडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समूह की विशेषक है पारस्परिक जागरूकता, समान लक्ष्य, स्थायी, ऐच्छिक। तो इसका भी कूट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में निर्जाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें अपने देश को सही व दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है। अगला है, इसमें अन्य समूह के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है। तीसरा है, इसमें व्यक्ति या भावना आ सकती है कि वह सही है और दूसरे गलत है। चौथा है, इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किंग्सले डेविस, मर्टन, स्टाउफर, गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरविन गॉफमैन। इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदाय के विषय में उक्त विशेषताओं पर विचार करें तथा सत्य को चुनें। निश्चित भूभाग, विजातीय जनसंख्या, हम की भावना, सीमित जनसंख्या। तो इसमें से कौन कौन सी समुदाय की विशेषताएं हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निश्चित भूभाग, हम की भावना और सीमित जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। इसमें पहला है, उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती हैं। दूसरा है, उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती हैं। तीसरा है, उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है। चौथा है, उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण करना किसका उदाहरण है? सहयोग का, समायोजन का, एकीकरण का, मित्रता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समायोजन का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जादूगर का किसी स्टेडियम में जादू दिखाना किसका उदाहरण है? व्यवहार का, क्रिया का, प्रक्रिया का, सामूहिक व्यवहार का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक व्यवहार का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही कथन चुनें। पहला है, इथॉस संस्कृति की आत्मा है, वहीं ईडॉस संस्कृति की परमात्मा है। दूसरा है, इथॉस तथा ईडॉस में कोई विशेष अंतर नहीं है। तीसरा है, ईडॉस संस्कृति की आत्मा है, वहीं इथॉस संस्कृति का बाह्य पक्ष है। चौथा है, इथॉस संस्कृति की आत्मा है, वहीं ईडॉस संस्कृति का बाह्य पक्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, यानी इथॉस संस्कृति की आत्मा है, वहीं ईडॉस संस्कृति का बाह्य पक्ष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी है? लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, स्पेंसर। तो इसमें से कौन संरचनावादी है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका शायद, हाँ, इसका कूट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 4। लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन और स्पेंसर, ये तीनों क्या है? संरचनावादी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सोरोकिन के अनुसार संस्कृति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विचारात्मक, आदर्शात्मक, व्यवहारिक, इंद्रिय परक। तो इसमें से सोरोकिन के अनुसार कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विचारात्मक, आदर्शात्मक और इंद्रिय परक। व्यवहारिक की बात उन्होंने नहीं की थी, व्यवहारिक संस्कृति की बात उन्होंने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विडने ने संस्कृति के 4 तत्व बताए, निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? कृषि तथ्य, समाज तथ्य, मानस तथ्य, सभ्य तथ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभ्य तथ्य। विडने ने जो संस्कृति के 4 तत्व बताए थे उसमें से सभ्य तथ्य की बात उन्होंने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित है? छोटा आकार, स्वार्थपरकता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। इसका सही विकल्प बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता और साझे हितों की प्रबलता। ये क्या है? ये प्राथमिक समूह की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, एक समूह अपनी एकता के लिए तब सर्वाधिक जागरूक हो जाता है जब उसके टूटने की संभावना होती है, जब उसके हित समान होते हैं, जब उन्हें किसी अन्य समूह से भय होता है, जब उसके आपसी विवाद समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब उन्हें किसी अन्य समूह से भय होता है। तो क्या होता है? एक समूह अपने एकता के लिए ज़्यादा जागरूक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं, उसे बोर्डियू के अनुसार क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। बोर्डियू के अनुसार जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होता है, यानी संस्कृति का बार बार उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन दे, औपचारिक संगठन की विशेषताओं का चयन करना है। लिखित नियम, व्यक्तिक संबंध, पदक्रम, विशेषीकरण। तो इसमें से कौन कौन से औपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिखित नियम होता है और पदक्रम होता है और इसके अलावा विशेषीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, लेवी स्ट्रॉस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गॉफमैन के अनुसार पूर्ण संस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं? पागलखाना, सरकार, जेल, विद्यालय। तो इसमें से कौन कौन सी टोटल इंस्टीट्यूशन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पागलखाना और जेल। ये क्या है? पूर्ण संस्था है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म मिलाना है। निर्जाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक विलंबन, तकनीकी विलंबन और टेम्पोरोसेंट्रिज्म। तो देखिए, सबसे पहला है निर्जाति केंद्रवाद। ये किससे संबंधित है? यह अवधारणा दिया था समनर ने, एथनोसेंट्रिज्म। उसके बाद है सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक विलंबन दिया था आगबन। फिर है तकनीकी विलंबन, तकनीकी विलंबन मैकाइवर ने दिया था। और टेम्पोरोसेंट्रिज्म ये दिया था वीरस्टीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिका संघर्ष तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को लेकर स्पष्ट नहीं होता, समाज के मानदंड स्पष्ट नहीं होते, व्यक्ति का सामाजिकरण उचित नहीं होता, जब भूमिकाओं की अपेक्षा विरोधाभासी होती है। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब भूमिकाओं की अपेक्षाएं विरोधाभासी होती हैं तो क्या होता है? भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड के अनुसार जूनी जनजाति में कौन से व्यक्तित्व पाए जाते हैं? बोहेमियन, फिलिस्तीन, अपीलोनियन, डायनोसियन। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपीलोनियन। मार्गरेट मीड के अनुसार जूनी जनजाति में अपीलोनियन व्यक्तित्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताएं कौन सी हैं? तुलना करना, मूल्यांकन, अनुकरण, अस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तुलना करना, मूल्यांकन और अनुकरण। ये क्या होता है? संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आभासी समाजीकरण का क्या अर्थ है? सामाजिक मानदंडों का अनुपालन, समूह सदस्य के मानदंडों का अनुपालन, गैर सदस्य समूह के मानदंडों का अनुपालन, कानून का अनुपालन।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर सदस्य समूह के मानदंडों का अनुपालन क्या कहलाता है? आभासी समाजीकरण। यानी जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं लेकिन उनके जो मानदंड है उसको हम पहले से ही मतलब एक तरह से उनका अनुकरण कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? हमारा आभासी समाजीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म मिलाएं, संस्था, कारागार, संगठन, नौकरशाही, समिति, रामकृष्ण मिशन, समुदाय, गांव। तो इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्था, कारागार। ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परंपरा की विशेषताएं चुनें। यह आदत बन जाती है, इसका संबंध पूर्वजों के व्यवहारों से है, इसमें निरंतरता पाई जाती है, इनके तोड़े जाने पर समाज दंडित करता है। तो परंपरा की कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक आदत बन जाती है, इसका संबंध पूर्वजों के व्यवहार से है और इसमें निरंतरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आदर्श व्यवहार एवं मूल्य एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। आदर्श व्यवहार एवं मूल्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आदर्श व्यवहार मूल्यों से निकलते हैं। आदर्श व्यवहार व्यवहार से निकलते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदर्श व्यवहार मूल्यों से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः दो अपरिचित व्यक्ति एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते। यह उदाहरण है असहिष्णुता का, प्रतिसंस्कृति का, अहम का, सामाजिक दूरी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक दूरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है, इसमें दिया है भूमिका निर्वाह, प्रतिभूमिका, भूमिका दूरी और भूमिका संघर्ष। तो इसको मिलाना है। तो इसमें पहला है भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह संबंधित है किससे? एक कर्मचारी का कार्यालय में काम करना, यानी वो अपनी भूमिका निभा रहा है। दूसरा है प्रतिभूमिका, यानी एक समाज सेवक जो कर चुकाता है। तीसरा है भूमिका दूरी, तो भूमिका दूरी संबंधित है एक छात्रा का न पढ़ना, यानी तीसरे का डी हो जाएगा। फिर चौथा है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष होगा हमारा एक परीक्षार्थी जिसकी माँ बीमार हो, तो उसमें क्या है वो उसकी भूमिका में मतलब संघर्ष आ जाता है, क्योंकि एक तरफ वो उसको परीक्षार्थी है यानी उसको परीक्षा भी देना है और दूसरी तरफ उसकी माँ बीमार है। तो 4 का ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समिति कौन कौन है? रक्तदान शिविर, लायंस क्लब, संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकार। इसमें से कौन कौन सी समिति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रक्तदान शिविर, लायंस क्लब और सरकार ये क्या है? समिति है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या है? समिति है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज सामाजिक नियंत्रण किसके माध्यम से करता है? पुरस्कारों से, दंडों से, पुरस्कार तथा दंड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरस्कार तथा दंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें व सही कथन को चुनें। भूमिका प्रस्थिति का गतिशील पक्ष है। उसके बाद है भूमिकाएं एकांत में भी की जा सकती हैं। फिर है प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं। चौथा है भूमिका एवं परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है। इसका कूट में जवाब देना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, IAS श्री एक्स अपने कार्य को दूसरे IAS श्री वाई से बेहतर ढंग से करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है श्री एक्स श्री वाई से अधिक शक्तिशाली हैं। दूसरा है श्री एक्स श्री वाई से उच्च स्थान पर हैं। तीसरा है श्री एक्स श्री वाई से अधिक प्रतिष्ठित है। चौथा है श्री एक्स की प्रस्थिति श्री वाई से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री एक्स श्री वाई से अधिक प्रतिष्ठित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित हैं? पहला है इथॉस तथा इडॉन क्रोबर। दूसरा है एनिक तथा एटिक पाइक। तीसरा है एम्टिलिसिएट तथा एक्सिलिएट टाइलर। चौथा है भौतिक तथा अभौतिक आगमन। तो इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 4।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देखा जा सकता है कि जनरीतियाँ जनरूढ़ियों में बदल रही हैं, जनरूढ़ियाँ जनरीतियों में बदल रही हैं। तीसरा है, जनरूढ़ियाँ तथा जनरीतियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चौथा है, जनरीतियाँ तथा जनरूढ़ियाँ एक ही हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनरूढ़ियाँ जनरीतियों में बदल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला है, ईट व्यक्ति की मूल वृत्तियों का प्रतिनिधि है। दूसरा है, अहम उच्चतम सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है। तीसरा है, परा अहम उच्चतम सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है। इसका कोट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 3, यानी ईड व्यक्ति की मूल वृत्तियों का प्रतिनिधि है और परा अहम उच्चतम सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही युग्म मिलाना है। सांस्कृतिक क्षेत्र, पंथ, धर्मनिरपेक्ष समाज और परिस्थिति अतियार्मता। तो देखिए, पहला है सांस्कृतिक क्षेत्र, ये संबंधित है विस्लर से। उसके बाद है पंथ, ये संबंधित है ट्रालिस से। फिर है धर्मनिरपेक्ष समाज, ये संबंधित है हार्वर्ड बेकर से। परिस्थिति अतियार्मता, ये संबंधित है जी लेंस्की से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही कथन चुनें। पहला है, सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है। दूसरा है, सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थिति होती है। तीसरा है, जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है। चौथा है, माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्री एक्स अधिकारी हैं, पिता हैं, क्लब के सदस्य हैं तथा ज्योतिष हैं। यह किसका उदाहरण है? पहला है बहुल भूमिका का। दूसरा है परिस्थिति समुच्चय का। तीसरा है परिस्थिति अनियमितता का। चौथा है भूमिका समुच्चय का। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति समुच्चय का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनरीतियों का उद्गम होता है अचेतन प्रक्रिया द्वारा, चेतन प्रक्रिया द्वारा, पंचायतों द्वारा, वृद्ध परिषद द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अचेतन प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में लेखक का नाम दिया हुआ है। पहला है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। दूसरा है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। तीसरा है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। चौथा है इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड ड्रीम्स। तो देखिए, सबसे पहली पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये किसकी है? ये है कूले की। फिर उसके बाद है 1 का सी हो गया। दूसरा है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये है सोरोकिन की। फिर है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये है मीड की। इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड ड्रीम्स, ये है फ्रायड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों एवं सामाजिक लक्ष्यों दोनों को अस्वीकार कर देता है तो उसे क्या कहेंगे? विद्रोही, नवाचार, कर्मकांडी, प्रवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है सापेक्षिक स्थिरता का अनुरक्षण, संरचनात्मक अंतर्निर्भरता, मूल्य मैतक्य, प्रतिमानहीनता का अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य मैतक्य। सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है मूल्य मैतक्य। अगला क्वेश्चन है, सही युग में मिलाना है। सोशियोमेट्री, भूमिका विकलांगता, फोकवेज, पूर्ण संस्था। तो देखिए, सबसे पहला सोशियोमेट्री जे.एल. मोरेनो से संबंधित है। फिर है भूमिका विकलांगता, ये संबंधित है एच.डी. किर्क से। फोकवेज संबंधित है समनर से। फिर पूर्ण संस्था संबंधित है एरविन गॉफमैन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए।
रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लोक समाज से संबंधित कौन कौन से सही हैं? लघुता, समरूपता, विषमता, रूढ़िवादिता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लघुता तथा समरूपता ये क्या है? लघु समुदाय की विशेषताएं हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार। अगला देखिए, समाज से तात्पर्य है व्यक्तियों के बड़े समूह से, सामाजिक संस्थाओं से, लोकाचार तथा लोक रूढ़ियों से, संबंधों की व्यवस्था से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संबंधों की व्यवस्था से। समाज क्या होता है? मनुष्य के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। दूसरा है आदर्श नियम मूल्यों को निर्धारित करते हैं। तीसरा है आदर्श नियम तथा मूल्य एक ही हैं। चौथा है आदर्श नियम तथा मूल्य स्वतंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमिका तथा परिस्थिति एक ही हैं। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप करता है। तीसरा है भूमिका निर्वहन समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। चौथा है सामाजिक संरचना भूमिकाओं का जाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रशस्ति से तात्पर्य है पुरस्कारों से, दंडों से, आज्ञाकारिता से, अनुकरण से। तो इसका कोट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरस्कारों से, दंडों से और आज्ञाकारिता से। प्रस्तुति क्या होता है? इसमें पुरस्कार भी दिया जाता है, दंड भी दिया जाता है और इसे अनुकरण से भी संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली वीडियो जो अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।